नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पर एक बेहद ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, 62 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति को अचानक बाईं आंख से दिखना बहुत कम हो गया। खास करके रात को उन्हें बिल्कुल ही कुछ भी नजर नहीं आता था। डॉक्टर ने जब उनकी आंखों की जांच की तो उसने बताया कि आंखें तो आपकी बिल्कुल ठीक है, पर बाईं आंख की रक्त नलिका सूख चुकी है और इस कारण आप इस आंख से जीवन भर कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन दोस्तों, उन्होंने एक विशुद्ध घरेलू नुस्खा अपनाया और मात्र 3 महीने के अंदर अंदर उस बेहद आसान घरेलू नुस्खे से न केवल उनकी बाईं आंख की रोशनी वापस आ गई, बल्कि बाईं आंख की रोशनी भी पहले से बेहतर हो गई। दोस्तों, आजकल विभिन्न कारणों से कम उम्र में ही लोगों की आंखों पे चश्मा चढ़ गया है। अगर आपकी आंखों पर भी चश्मा चढ़ गया है तो कृपया आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में जो कुछ उपाय बताया गया है, अगर आप उसे नियमित रूप से करते हैं तो आपकी आंखों की भी रोशनी वापस आ सकती है, आपकी आंखों से भी चश्मा हट सकता है और साथ ही इस नुस्खे को अपनाने से आपको और भी कई तरह के स्वास्थ्य लाभ मिलेंगे। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर परमात्मा का एक अद्भुत देन है। ईश्वर ने हमारे शरीर की रचना करते समय हमारे शरीर में ही वो सामर्थ्य दे दिया है कि वो अपनी हर बीमारी का इलाज खुद कर सके। आपने एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के बारे में जरूर सुना होगा। आज मैं आपको शरीर के एक ऐसे अंग के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे शरीर रूपी कारखाने का पावर बटन कहा जाता है। दोस्तों, कारखाने में अलग अलग मशीनों को चलाने के लिए अलग अलग बटन होता है, लेकिन पूरे कारखाने में पावर सप्लाई के लिए एक ही बटन होता है जिसे मेन स्विच या पावर बटन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारे इस शरीर रूपी कारखाने का पावर बटन हमारा नाभि है। हमारे शरीर के अंदर जितनी भी रक्त वाहिनियां हैं वे सभी हमारी नाभि से जुड़ी हुई है। दोस्तों, हमारी नाभि से लगभग 72,000 से भी अधिक रक्त धमनियां जुड़ी हुई है। नाभि के द्वारा सभी नसों का जुड़ाव गर्भ से होता है और जब बच्चा अपनी मां के गर्भ में रहता है तब बच्चे को मां की नाभि से जुड़ी हुई इन्हीं रक्त वाहिनियों के माध्यम से पोषण मिलता है। मरने के बाद पूरा शरीर ठंडा हो जाता है, लेकिन नाभि हमारे शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जो हमारे मरने के बाद भी 3 घंटे तक गर्म रहता है। इसलिए दोस्तों, हमारी ये नाभि बड़े ही काम की चीज है। इस नाभि में देसी गाय का घी या नारियल का तेल लगाने से बहुत सारी शारीरिक दुर्बलताएं दूर होती है। दोस्तों, आपने छोटे बच्चे को तेल लगाते हुए कभी गौर से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि माएं बच्चे को तेल लगाते समय पूरे शरीर में तेल लगाने के बाद उनकी नाभि में भी खूब अच्छे से तेल मलती है। बड़े होने के बाद हम तो शरीर में तेल लगाना भूल ही जाते हैं। अगर कभी लगाया भी तो अधिक से अधिक अपने बालों में या हाथ पैर में। नाभि में शायद ही कभी कोई तेल लगाता है। दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं कि किस तरह की शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के लिए हमें नाभि में कौन सा तेल लगाना चाहिए। दोस्तों, बात नजर से शुरू हुई थी, इसीलिए सबसे पहले हम आपको आपकी नजर का ही इलाज बता रहे हैं। दोस्तों, अगर आपकी आंखें शुष्क हो गई है, आपकी नजरें कमजोर हो गई है, तो आप सोने से पहले प्रतिदिन 3 से 7 बूंदें देसी गाय की शुद्ध घी को आप अपनी नाभि पर मलें। अगर आपको देसी गाय का शुद्ध घी ना मिले तो आप शुद्ध नारियल तेल भी ले सकते हैं। और दोस्तों,
ध्यान रखिएगा कि नारियल तेल जो है वो खाने वाला होना चाहिए, बालों में लगाने वाला नहीं, क्योंकि बालों में लगाने वाले तेल में कई तरह के केमिकल होते हैं। दोस्तों, जब भी आप नाभि में तेल लगाएं तो पहले 1-2 मिनट आप नाभि में तेल को अच्छे से मलें और इसके बाद 1.5 इंच की गोलाई के आसपास में आप उस तेल को फैला दें, वहां भी हल्की सी मालिश कर दें। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी नजर संबंधी समस्या तो दूर होगी ही होगी, आपके त्वचा व बाल भी पहले से काफी चमकदार हो जाएंगे। और दोस्तों, ध्यान रहे कि घी जो होना चाहिए वो देसी गाय का ही होना चाहिए, और अगर आपको देसी गाय का घी नहीं मिलता है तो आप नारियल तेल से भी काम चला सकते हैं, लेकिन नारियल तेल भी शुद्ध होना चाहिए, खाने वाला नारियल तेल होना चाहिए, बालों में लगाने वाला नहीं। दोस्तों, अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप सोने से पहले वही 3 से 7 बूंद आप अरंडी के तेल को इसी तरीके से लगाएं, यानी पहले नाभि पर मलें और इसके बाद 1.5 इंच की गोलाई में अपने नाभि के आसपास इसे फैला दें। मात्र 2 से 3 हफ्ते अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इसके स्पष्ट फायदे नजर आने लगेंगे। दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स यानी कील मुहासे हो गए हैं तो आप रात में सोने से पहले अपनी नाभि पर वही 3 से 7 बूंद नीम का तेल इसी तरीके से लगाएं। मतलब पहले आप इस नीम के तेल को अपने नाभि पर मलें और इसके बाद 1.5 इंच की गोलाई में नाभि के आसपास इसे फैला दें। कुछ ही दिन में आपके चेहरे से कील मुहासे बिल्कुल गायब हो जाएंगे। दोस्तों, नाभि को मालूम है कि उसमें तेल क्यों लगाया गया है, उसे यह भी मालूम है कि हमारे शरीर की कौन सी रक्त वाहिनी सूख रही है। इसीलिए जब हम नाभि में तेल डालते हैं तो हमारा नाभि जो है उसी रक्त धमनी में तेल का प्रवाह कर देता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे और हमारा पेट दर्द करता था तो माएं हींग को पानी या तेल में मिला करके हमारे नाभि पर लेप करती थी, नाभि के आसपास लेप किया करती थी और हमारा ये दर्द फौरन गायब भी हो जाता था। तो दोस्तों, ये है नाभि का विज्ञान। इस नाभि के आधार पर चक्र चिकित्सा वगैरह भी की जाती है और आयुर्वेद के जानकार लोग केवल इस नाभि के इलाज के बदौलत नाभि के माध्यम से हमारे शरीर की बहुत तरह की कमजोरियों को, बहुत तरह की परेशानियों को दूर करते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो और इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो आप इसे केवल अपने तक न रहें, इस घरेलू नुस्खे को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसके लिए आप इस वीडियो को दूसरे को साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करेंगे तो मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चाहें इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इससे आपको मुझसे नियमित रूप से जुड़े रहने का मौका मिलेगा। और दोस्तों, ऑल बटन को प्रेस करने के बाद अगर आप घंटी को प्रेस कर देते हैं तो हमारा यह हर वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचा करेगा। दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।